प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 8वीं या 10वीं के बाद जिनकी पढ़ाई किसी भी कारणवश छूट जाती है। वो कारण घरेलू भी हो सकता है और उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। कई बार ऐसे स्टूडेंट अपने आप को असहाय स्थिति में महसूस करते हैं कि 8वीं 10वीं के बाद हम क्या करें, कोई रास्ता नहीं होता, और वो अपने आप को किसी काम में लगा देते हैं, कोई काम सीख लेते हैं या कोई और दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि उनके पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रहा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो है। आपने आईटीआई के बारे में सुना होगा। आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। हमारे देश में आईटीआई का अपना बहुत महत्व है, जो सन 1950 से डीजीटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ट्रेंड वर्कर तैयार करना इसका उद्देश्य था। और 1950 से लेकर आज तक लाखों करोड़ों ट्रेंड वर्कर इन आईटीआईज ने दिए हैं। और हमारे देश में लगभग 2 से 3 हजार गवर्नमेंट आईटीआई काम कर रहे हैं और प्राइवेट आईटीआई की संख्या बहुत ज्यादा है। यानी कि ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको इस कोर्स के लिए कहीं और जाना पड़े। आपके आसपास ही मुझे लगता है कि सारे जितने भी हमारे जिले हैं या नगर हैं उनमें ज्यादातर में आईटीआई इंस्टीट्यूशंस हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की भरमार है। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपके आसपास कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो आप आसानी से आईटीआई का कोर्स उन इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। अब अगर हम आईटीआई में ट्रेड की बात करते हैं तो किस फील्ड में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही था कि ट्रेंड वर्कर तैयार करना। तो अब जो ट्रेड है उनको आप मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड कह सकते हैं और दूसरी आपकी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हो सकती है। इसमें जैसा इंजीनियरिंग ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो मैकेनिक हो सकता है, टीवी मैकेनिक हो सकता है, एसी एंड रेफ्रिजरेशन का मैकेनिक हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, बहुत सारी ट्रेड्स हैं। लगभग 35 ट्रेड हैं जो इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाती हैं। इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स की बात करते हैं तो उसमें आपका ड्रेस मेकिंग है, कॉमर्शियल आर्ट्स है, कटिंग एंड सेविंग है और नीडल वर्क है, फैशन डिजाइनिंग है। और इसके अलावा बहुत सारी ट्रेड, लगभग 15-20 ट्रेड ऐसी हैं जो आप नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी में रख सकते हैं और उनसे आप आईटीआई कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ ट्रेड ऐसी भी हैं जो आप आफ्टर 12th यानी 12वीं कक्षा के बाद ही कर सकते हैं। ये जो ट्रेड मैंने अभी आपको बताई है ऊपर, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, इसमें से जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उसमें आप 8वीं कक्षा के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं। और जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स बताई हैं उसमें आप 10th या 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें आप केवल 12वीं कक्षा के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे एक कोपा है, आपने सुना होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स की है। दूसरा आपका स्टेनोग्राफी होता है इंग्लिश और हिंदी में। इसमें आप 12th के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी ट्रेड में ट्रेनिंग लेकर अपना रोजगार या नौकरी हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ऊपर हमने बताया ही है कि 8वीं या 10वीं या 12वीं के बाद जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर आप आईटीआई में प्रवेश ले सकते हैं। और अगर कोर्स अवधि की बात हम करें तो इसमें बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हमने ऊपर बताए हैं कि उसमें 6-6 महीने के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाते हैं। 6 महीने या 1 साल या 2 साल का आपको डिप्लोमा दिया जाता है। तो वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है, उसी हिसाब से उसकी समय अवधि होती है। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एडमिशन प्रोसेस आमतौर से 10th का रिजल्ट आने के बाद इसके फॉर्म निकलते हैं। ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई होते हैं और वो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर चल रही है, scvt.up.in, उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म की जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 250 रुपए है, SC ST और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 150 रुपए है। ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम के बाद इसी वेबसाइट पर आपको मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। आमतौर से 3 मेरिट लिस्ट जारी होती हैं
और आपके एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्मेंस और आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उसके आधार पर आपको आईटीआई का आवंटन हो जाता है। और तीनों मेरिट में अगर आपको गवर्नमेंट आईटीआई मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट आईटीआई नहीं मिलता है तो आपका परफॉर्मेंस अगर उतना अच्छा नहीं है तो आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आईटीआई अपनी मनचाही ट्रेड में आप आईटीआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आईटीआई में प्रवेश ले सकते हैं। अगर हम एडमिशन फीस की बात करते हैं तो आमतौर से जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें नाम मात्र की फीस है, यानी कि मुश्किल से 1000 रुपए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की फीस होगी। लेकिन अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 10,000 से लेकर 50,000 तक की फीस होती है। वो डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूट कहाँ है और कैसा उसका एटमॉस्फेयर है, किस तरीके का वो इंस्टीट्यूट है। तो इस तरीके से ये फीस की जानकारी हमने आपको दी है। अब उसके बाद में अगर आप आईटीआई कर लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। आप रेलवे में नौकरी कर सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप नौकरी कर सकते हैं। उसके अलावा एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, गेल है, सेल है, एचपीसीएल है और बहुत सारे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उसमें आप नौकरी ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और रेलवे आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आईटीआई के बाद हो सकता है। इससे पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाई है गवर्नमेंट जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 10th क्लास, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उन वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि आईटीआई के बाद आपके लिए रेलवे में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और उसके बाद में आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं और खुद का अपना कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप उसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्टार्ट करेंगे तो आमतौर से 10 से 15,000 रुपए से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। यानी कि ये एक बहुत अच्छा कोर्स है, छोटा सा कोर्स है। 10वीं के बाद आप 1 साल 2 साल कोर्स करके अपने रोजगार ले सकते हैं और अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, यानी कि आईटीआई के बाद आप और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आपको पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में प्रवेश मिल जाता है और पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आईटीआई के डायरेक्ट बाद एक सीटीआई होता है, सीआईटीएस होता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आईटीआई तक सीमित रहें, आगे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं और बहुत सारी ट्रेड्स में आगे आप जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए था, ऐसे स्टूडेंट के लिए जो 10वीं के बाद ही कोई नौकरी चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है और आपको लगता है कि इससे दूसरे किसी स्टूडेंट का भला हो सकता है, तो आप इसे नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाइए, यानी शेयर कीजिए। और इसी तरह के दूसरे गाइडेंस से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।